नमस्कार प्यारे साथियों। जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका अब सीटेट के द्वारा मिलने जा रहा है। क्या है, इसे विस्तार से समझते हैं। सीटेट में पहले होता क्या था कि इसके दो विकल्प रहते थे, 1 to 5 और 6 to 8 के ही लोग मतलब टीचर बन पाते थे, जो पास करते थे, क्वालिफाई करते थे। लेकिन यहाँ पे अब एक नया सिस्टम आ गया है कि अब सीटेट के माध्यम से बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना है और बहुत सारे लाभ भी होंगे। जैसे सीटेट में होने जा रहा ऐतिहासिक परिवर्तन, अब एक नहीं 4 सीटेट परीक्षा देना होगा। और क्यों देना होगा? क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह के नियम में लागू करने जा रही है। अब 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटेट का। नई दिल्ली से यह निकल करके आ रही है और हर राज्य के लिए फायदा होगा। बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, गुजरात है, तो सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत एनसीटी अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके बाद सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा और स्वरूप बदल जाएगा। जब तक 2 स्तरों पर सीटेट आयोजित होती थी, लेकिन नए प्रारूप के अनुसार यह 4 स्तरों पर आयोजित होगी। पहला बाल वाटिका अर्थात प्री प्राइमरी, सेकेंड है 1 to 5 प्राइमरी होगा, फिर 6 to 8 जूनियर होगा और टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से सीटेट आपको क्वालिफाई करना होगा। अब सीटेट के 4 स्तरों पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आपको जी जान से थोड़ा मेहनत करना होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी सेंटर की एग्ज़ाम होती है या सेंटर विद्यालय में यदि आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप वहाँ बिना टेंशन के, बिना चीज़ों को आप जा सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि टीजीटी और पीजीटी के लिए सीटेट की परीक्षा अनिवार्य नहीं थी, लेकिन अब अनिवार्य कर दी गई है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक अच्छा विकल्प आ रहा है कि आप बीएड किए हुए हैं तो 6 to 8 दोनों भर सकते हैं और 9 to 12। तो बीएड है तो 2 ऑप्शन आपके पास खुला है, 6 to 8 और 9 to 12। लेकिन आप डीएलएड या टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं तो आपको प्री प्राइमरी और प्राइमरी के लिए ही ऑप्शन मिलेगी। समय समय पर तैयारी की नई दिशा देने का यहाँ शिक्षक बनने का सपना अब पहले से कहीं अधिक संगठित और स्पष्ट हो गया है, उत्साहजनक हो गया। लेकिन बात क्या है कि ये सब तो नियम आते हैं बन करके, ठीक है, लेकिन विभिन्न राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षा होती ही नहीं है। और शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके माध्यम से प्रत्येक राज्य अपने इच्छा अनुसार, अपने संस्कृति और सभ्यता को देखते हुए, वहाँ के भौगोलिक स्तरों को देखते हुए वे स्टेट या जैसे झारखंड टेट, बिहार रीट, ऐसे यूपी टेट ऐसे ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बदलावों को आप भली भांति पहले जांच ले, परख ले और अपनी मंजिल प्राप्त करने की तैयारी में लगे। यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आया है। एनसीटी अधिनियम 2025 के लागू होते ही 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी 4 स्तरों की शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होंगे। जो लोग बोलते थे कि 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड खत्म हो जाएगी, उनके लिए एक सबसे अच्छा मौका 4 स्तरों की शिक्षक भर्तियों के लिए भी मान हो जाएगी। ठीक है, 1 वर्षीय। अब बीएड के लिए बाल वाटिका और 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12 दोनों ऑप्शन दे दिया। यहाँ तक कि प्राइमरी स्तर पर बीएड मान्य हो जाएगा, जो पहले केवल डीएलएड और ईडी डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था। इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा और प्रारूप, नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेज हो जाएगी। इन्हीं बदलावों के चलते सीटेट जुलाई 2025 में परीक्षा का फॉर्म काम जारी है। सीबीएसई और एनसीटी मिलाकर जारी नहीं किया गया है। अब परीक्षा में ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक चयन प्रणाली, नई प्रणाली और बदले हुए प्रारूप के तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में शिक्षक अंतर्गत ही आयोजित की जाएगी। गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। यहाँ पे मैं बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1 वर्षीय बीएड, ठीक है, या 2 वर्षीय बीएड की हैं तो आप 1 to 5, ठीक है, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी पीजीटी सभी के लिए मान्य है। इसलिए आपके लिए बेटर है कि आप बीएड कीजिए। ठीक है, और डीएलएड और डिप्लोमा धारक जो हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 2 वर्षीय और 4 वर्षीय
जो पहले ऑप्शन निकल करके आ रही थी, बहुत सारे लोग अफवाह उड़ाए थे कि बीएड का मान केवल 4 वर्षीय रहेगा, उसी के वैल्यू रहेगा, लेकिन सरकार ने प्राइमरी और ये सब चारों ऑप्शन आपके लिए खोल दिए हैं। तो इसलिए हमेशा आप बीएड करने की कोशिश कीजिए और बीएड ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने पूरे विस्तार से बताया हूँ, और समय समय पर हर राज्य, ठीक है, स्टेट अपने अपने स्तर से टेस्ट लेते हैं। जैसे बिहार स्टेट हो गया, झारखंड टेट हो गया, इन टेट का भी वैल्यू रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने लेवल से, और शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में रखी गई है। और समवर्ती सूची में रखने का मूल कारण क्या है कि हर राज्य का संस्कृति सभ्यता जो होती है, वहाँ के रहन सहन, लोगों की बोलचाल, हाव भाव और लैंग्वेज, मातृभाषा अलग अलग होती है। तो यदि दोनों को, ठीक है, अब समाप्त कर दे, केवल एक ही सेंटर का मान्य रहेगा, तो बहुत सारे कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी, बहुत सारे विरोधाभास होगी। इसीलिए राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने इच्छानुसार टेस्ट ले सकते हैं और शिक्षक की बहाली कर सकते हैं। तो झारखंड में लगभग 10 सालों से यहाँ पे जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। वहीं देखें तो बिहार में 2-3 बार स्टेट का एग्जाम हो चुका है और लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी आया हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी शिक्षक की बहाली आई हुई, टीजीटी पीजीटी का, और राजस्थान में। तो आप यदि नौकरी लेना चाहते हैं तो आप किसी भी राज्य में जाकर के ले सकते हैं। ये संविधान आपको देता है छूट, ठीक है, कहीं पे रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको वहाँ के रूल और रेगुलेशन को पालन करना होगा, तभी आप वहाँ के शिक्षक बन सकते हैं। और यदि आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको जनरल से लगभग 10% आपको छूट है, ठीक है, फॉर्म भरने का 10% के अंतर्गत जा। और बहुत सारे नियम है, यदि आप वहाँ का देखिए, हर राज्य बाउंड्री बना दिया है कि अपने ही राज्य के विद्यार्थियों को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। जैसे बिहार में अभी तक डोमिसाइल नियम नहीं लागू किया गया है, ठीक है। वहीं पे आप बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में यदि आप हिंदी लेते हैं या इंग्लिश है तो उसमें 2 पेपर कंबाइंड कर दिया है। हिंदी के साथ आप ग्रेजुएशन में यदि संस्कृत किए हैं तभी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। उसी प्रकार उड़ीसा की बात करें तो वहाँ क्षेत्रीय लैंग्वेज को मान्यता दिया है। अब झारखंड सरकार भी कुछ यहाँ पे प्रावधान कर रही है, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि क्या होता है कि दूसरे राज्यों के विद्यार्थी दूसरे स्टेट में आकर के उनकी अवसर को, उनकी जॉब को छीन लेते हैं और वे दर दर की भटकते रहते, इधर उधर मारा फिरा चलते हैं। तो सरकार इस पर गंभीरता से सोच रही है, तो एक अच्छी खबर है और सोचना भी चाहिए हर सरकार को, क्योंकि आपको जनता वोट देती है, जनता आपसे कुछ उम्मीदें लेकर के आपको मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री बनाते हैं, तो आपको उस पर खरा उतरना चाहिए, जिससे वहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य सुदृढ़ होगा। और जिस राज्य का जितना अच्छा शिक्षा होगी, मतलब उत्कृष्ट शिक्षा होगी, वहाँ उतना विकास करेगा, और शिक्षा जहाँ कम होगी वहाँ उतना भ्रष्टाचार फैलेगी। इसीलिए सर्वप्रथम हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और न कि बिल्डिंग, मकान, घर, सड़क, ये सब बजट में पहले से प्रावधान किया जाता है। तो आप अपने क्षेत्रीय नेताओं से जब भी वोट होती है, इलेक्शन के समय आती है, तो अपने बच्चों के लिए सोचिए, शिक्षा की मांग कीजिए, ठीक है। और इससे बड़ा चीज़ आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। यदि आप शिक्षा प्राप्त किए हैं तो अब आगे चल करके आप 2 रोटियां अच्छी तरह से खा सकते हैं, रह सकते हैं, अपने परिवार के जीविका पालन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।